फिर कंग ऊपर जाता है और हम देखते हैं ओल्ड मैन कह रहा होता है, यहाँ क्या हो रहा है मिस यूरी? ये कौन है और ये यहाँ तक कैसे आया? ये मत कहना मिस यूरी कि तुम इससे हार गई। हम देखते हैं वो दोनों बैरियर को देख रहे होते हैं। कंग बोलता है, ये तो एक 1 स्टार ग्रेड बैरियर लग रहा है। ओल्ड मैन, ओहो, लगता है तुम्हें इसके बारे में पता है कि ये क्या है। कंग, मैं तो पहली बार इस बैरियर को देख रहा हूँ। ओल्ड मैन, इसमें फिजिकल और मैजिकल दोनों अटैक्स बेकार हैं। कंग बैरियर के पास जाकर ध्यान लगाता है और सोचता है वो जगह जहाँ मैजिक का फ्लो बिगड़ गया है। तभी वो सुनता है कार्पो। कार्पो? कंग बोलता है, मुझे लगता है मुझे पता है इसे कैसे बंद किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है। ओल्ड मैन, एक शर्त? कंग, बैरियर को कमज़ोर करने के लिए तुम्हें लगातार अपनी फ्लेम मैजिक यूज़ करनी होगी। ओल्ड मैन, कितनी देर तक? जब तक मैं अंदर जा कर के सारे आइटम्स बाहर न ले आऊँ। तो तुम कह रहे हो कि मुझे बैरियर के बाहर रहकर उस पर फ्लेम मैजिक इस्तेमाल करते रहना होगा जबकि तुम अंदर जाओगे? कंग, मैं कोई भी पावरफुल ऑफेंस मैजिक यूज़ नहीं कर सकता जो कि बैरियर को कमज़ोर कर सके। मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर यही एक रास्ता है। सुबह होने वाली है, हमें खाली हाथ तो नहीं न जाना है ना। मैं तुम्हें मैप दे दूंगा, मुझे दूसरे रिलिक्स चाहिए। ओल्ड मैन, इतनी मेहनत के बाद कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये सबसे बुरा नतीजा है। ठीक है, क्या तुम मुझे मैप देने का वादा करते हो? कंग, ऑफ कोर्स, मैं किसी इतने पावरफुल मैजिक यूज़र से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। ओल्ड मैन, चाहे मैं जितना भी सोचूं, एक ही नतीजा निकलता है। मेरे पास उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। कंग, मैं भी आप पे भरोसा कर रहा हूँ। मैजिक का अटैक रुकना नहीं चाहिए। ओल्ड मैन, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर वो अटैक करता है बैरियर पे। कंग, लो मैं जा रहा हूँ। कार्पो, और ये बोलते वो घुस जाता है। ओल्ड मैन, जल्दी करो। कंग, ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और वो सोचता है अपने तरीके से, मतलब नीचे के फ्लोर्स के अलावा लगता है यहाँ कोई और नहीं आया है। वो देखता है एक रैली का ग्लास टूटा होता है। फिर वो बोलता है, लगता है उस बंदे ने यहाँ काम पूरा करके निकल लिया। वही शख्स लगता है जिसने वो बैरियर बनाया था। उसने चुपके से बस अंदर जाकर के जो चीज़ चाहिए थी वो लेकर निकल लिया जब बाकी सब कहीं और लड़ रहे थे। लगता है वो अभी किसी और तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता, पर मेरी शर्त है कि उसे भी इस बारे में पता नहीं था। ये वाला, ये भी, और ये जो आइटम्स तुमने लिए वो सिर्फ एक सेकंड रेट रेलिक्स थे। मिल गया। सेंग प्यांग टैंगबो, ये अनोखा स्किल सिर्फ मेरे लिए है। और ये आखिरी पजल का टुकड़ा सबसे महान स्किल बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं द प्रीजियन रिचुअल मॉडर्न और टूटन कामोस का मास्क। इन दोनों रेलिक्स को मिलाकर सिस्टम, दोनों रेलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। कंग कहता है, ये मैसेज तभी दिखता है जब कंपैटिबल रेलिक्स को कंबाइन किया जाता है, और साथ ही साथ का मतलब ये भी है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हें इसके लिए एक ठीक ठाक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो पे करने के लिए रेलिक्स को यूज़ करता है। सिस्टम, 3 रेलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। सिस्टम, तुमने सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है सारे रेलिक्स को। सिस्टम, तुम्हें आई ऑफ ट्रूथ एसएस रेलिक प्राप्त हुआ है। आई ऑफ ट्रूथ डिस्क्रिप्शन, तुम दूसरे प्लेयर की जानकारी देख सकते हो और उनका सच और झूठ भी पता कर सकते हो। दिन में सिर्फ 3 बार इसे यूज़ कर सकते हो। कंग कहता है, आई ऑफ ट्रूथ उन 5 आँखों में से सबसे बेस्ट आँख है, लेकिन आज इस म्यूज़ियम में आने का एक और कारण है। सिस्टम, हिडन क्वेस्ट, तुमने सक्सेसफुली 3 B ग्रेड या उससे नीचे के रिलिक्स मिलाकर S ग्रेड या उससे ऊपर का बनाया है आइटम। तुमने ज़रूरी शर्तें पूरी कर ली हैं। फिर कंग बताता है, मैं इस दुनिया के हर एक स्किल्स कॉपी कर सकता हूँ और उन्हें सेव भी कर सकता हूँ, और फिर उन सभी स्किल्स को मिलाकर और पावरफुल स्किल्स बना सकता हूँ। ये मेरा हथियार है सबसे पावरफुल बनने के लिए टावर ट्रायल्स के अंदर। सिस्टम, तुम्हें एक अनोखी एबिलिटी मिली है, फ्यूजन ओवर रैंक प्राप्त हुआ है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड बनाई जा रही है। सिस्टम, यूनिक एबिलिटी फ्यूजन डिस्क्रिप्शन, स्पेशल क्वेस्ट को पूरा करके तुम दूसरों के स्किल को कॉपी करके मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में स्टोर कर सकते हो। स्टोर किए गए स्किल को मिलाकर तुम एक और एडवांस स्किल बना सकते हो, लेकिन अगर कॉपी करने की शर्त मुश्किल हुई तो कुछ शर्तें बदली जा सकती हैं, और वो उन सभी स्किल्स को सेव कर लेता है। कि तभी ओल्ड मैन, हे, अगर काम ख़त्म हो गया तो जल्दी बाहर आओ, मैं ज़्यादा देर तक ये सब नहीं झेल सकता। कंग, चलो देखते हैं मुझे क्या करना पड़ेगा उस बूढ़े की स्किल कॉपी करने के लिए। सिस्टम,
कॉपी करने की शर्त। मिंग जोंग हमेशा अपने जज्बात मार्क्स के पीछे छुपाता है। उसकी असली रूप बाहर लानी होगी तुम्हें। कंग ओहो, तो सीधे बात यह है कि मुझे बस उसे गुस्सा दिलाना होगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी गाइस। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो फटाफट लाइक कर दो गाइस। सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी, पर लाइक ज़रूर करो गाइस, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, अगर आपको कुछ भी वीडियो में कमी लगी हो तो कमेंट करना गाइस, मैं उसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने मेरी दूसरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे भी जाके चेकआउट करो गाइस, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी या।